हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 4:30 और आपको लग रहा होगा कि ये सुबह 4:30 बजे बाहर क्या कर रही है। तो मैं जा रही हूँ बेल्जियम। यस, ये मेरा एक्चुअली लॉन्ग वीकेंड है, मंडे को छुट्टी है यहाँ पे बैंक हॉलीडे की। तो एकदम से इंस्टेंट प्लान बना। तो अभी मैं घर से निकल गई हूँ, मेरी 5 बजे की बस है एंड डबलिन एयरपोर्ट से मैं बोर्ड करूँगी फ़्लाइट। तो अभी बस यहाँ से लेके जाएंगे डबलिन एयरपोर्ट और फिर वहाँ से जाएंगे बेल्जियम। तो अभी चलते हैं, बस स्टेशन चलते हैं, लेट हो रहा है। तो ये हम आ गए हैं कोच स्टेशन पे। तो फाइनली आ गए हैं डबलिन एयरपोर्ट पे और ये है एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 एंड मैं रायडर से फ्लाइंग कर रही हूँ। तो सिक्योरिटी चेक कर लिया और अब जा रहे हैं आगे। ये यहाँ का ड्यूटी फ्री है, बाकी और कुछ खाने पीने का है। तो अब थोड़ी बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस की। तो अगर आप आयरलैंड में रह रहे हो लेकिन अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आपको शेंगन वीज़ा लगाना पड़ता है। वही सेम प्रोसेस है जो आप इंडिया से करोगे किसी भी यूरोप कंट्री में आने के लिए। तो मैंने भी बस अपॉइंटमेंट लेके अपना वीज़ा अप्लाई किया एंड यहाँ से थोड़ा अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता है क्योंकि अपॉइंटमेंट्स ईजिली इतनी मिलती नहीं है। तो आपको कंटिन्यूसली वेबसाइट पर बैठना पड़ता है और फिर फ़्लाइट टिकट्स हमें दिखानी पड़ती है, होटल की बुकिंग्स दिखानी पड़ती है। मतलब उनको सारे प्रूफ चाहिए होते हैं कि आप एक्चुअली कहाँ जा रहे हो, किधर रहोगे एंड ऑल दैट। तो वो सब किया एंड मैंने फ़्लाइट के लिए रायनेयर बुक किया था, अभी जस्ट जो आपने थोड़ी देर पहले देखा। तो यूरोप में रायनेयर जो है काफ़ी फेमस है क्योंकि इसकी फ़्लाइट्स बहुत चीप होती हैं। तो जो मेरी फ़्लाइट है वो लगभग मुझे 40 यूरो के आसपास की पड़ी। मतलब आप INR में लगा लो 4,000 रुपये, जो कि मान लो अगर आप दिल्ली से गोवा जा रहे हो उतने की टिकट तो उतने में यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल होता है। तो काफ़ी सस्ती है एंड काफ़ी इसलिए लोग प्रेफर भी करते हैं क्योंकि एकदम बजट फ्रेंडली एयरलाइन है। तो इसलिए मैंने वो बुक किया एंड अभी बस मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब कॉफ़ी पीऊँगी और 1 घंटे में आई थिंक अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर गेट पे चलेंगे एंड देन बोर्ड करके जाएंगे। तो कॉफ़ी ले लिया मैंने और अब गेट की तरफ जा रहे हैं। मेरा गेट नंबर है 111। बोर्ड करते हैं, चलते हैं। सो फाइनली बेल्जियम में लैंड हो चुकी हूँ मैं एंड इमिग्रेशन भी क्लियर कर लिया। इमिग्रेशन ऑफिसर फ्रेंडली तो था, मतलब बता रहा था वो एक्चुअली कि वो इंडिया में कहाँ कहाँ गया है, दिल्ली गया है, जोधपुर गया है और पोल्यूशन के बारे में भी बोल रहा था। बट उसने ईजिली स्टैंप लगा दिया और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, बस इतना पूछा कि वापसी कब किया। तो बस इतना सा ही था, 5 मिनट लगे मुश्किल से। और अब बस मैंने ट्रेन बुक की हुई है यहाँ से। तो यहाँ से हम जाएंगे ब्रसेल्स मिडी स्टेशन, जो कि काइंडा सिटी सेंटर हो गया बेल्जियम का, और फिर वहाँ से होटल जाएंगे। अब फाइनली बैठ चुकी हूँ बस में एंड मैंने 2:30 बजे की टिकट बुक की थी, लेकिन जैसे ही मैंने एयरपोर्ट से एग्ज़िट किया वहीं से बस के टर्मिनल का कनेक्शन था। तो वहाँ पे था कि हर 20 मिनट में बस आ रही, तो आप किसी भी बस में बैठ सकते हो। flipko.com से मैंने बस बुक की थी, काफ़ी सही है। हर 10 मिनट में एक बस आ रही है एंड क्यू भी थी तो लोगों को ज़्यादा वेटिंग करना पड़ रहा था क्योंकि वो फटाफट सबको बिठा रहे थे। तो काफ़ी सही सर्विस है ये। मतलब अगर आप यूरोप आ रहे हो या फिर बेल्जियम आ रहे हो स्पेशली तो यहाँ से बुक कर सकते हो एंड काफ़ी बढ़िया सर्विस है। एयरपोर्ट से डायरेक्टली आपको बस मिल जाती है एंड ज़्यादा महंगी भी नहीं है। तो अब आ गए हैं सिटी सेंटर में एंड अभी लग रही है बहुत ज़ोर से भूख। तो पहले कुछ खाते हैं क्योंकि 3 बजे के बाद का ही चेक इन है होटल का और अभी यहाँ 2 बज रही है, तो 1 घंटा है। तब तक कुछ खाते हैं, कुछ खाने की जगह देखूँगी अभी कोई अच्छी सी। तो ये अभी हम आए थे ओकावा और ये स्टेशन पे ही बना हुआ है खाने का। तो ये बोल्स ऑर्डर किए थे, ये चिकन वाले मोमोज और उसमें फ़िश है और साथ में वेजिटेबल्स है। और इसमें इन्होंने हमें सॉस सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया था, तो इसमें स्वीट सोया सॉस मैंने ली थी, तो ऐसे बॉटल्स में दी हुई है पैक करके। और ये हमें पड़ा है 2280 का, मतलब 22 यूरो हो गए, तो मतलब लगा लो 2200 रुपये। तो सही है मतलब क्वांटिटी के हिसाब से। तो अभी खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है। बोल खाया था, उसमें चिकन मोमोज तो काफ़ी अच्छे थे एंड बाकी तो राइस एंड सैलड था। तो वो तो मुझे ओके ओके लगा क्योंकि मैं तो भाई टिपिकल पंजाबी एंड आई एम मैं तो पराठे खाने वाली हूँ ऐसी। तो थोड़ा तो लगता ही है खाने का अलग होता ही है, बट अच्छी बात है, मतलब यार ट्राई करना चाहिए, पता चलता। तो अभी हमारी ट्रेन है आधे घंटे में
वहाँ से हम जाएंगे होटल, फ्रेशन अप वगैरह होकर फिर निकलेंगे घूमने के लिए। तो चलते हैं। ये देख लो, ट्रेन स्टेशन भी दिखा देती हूँ आपको कैसा है यहाँ का। अभी एक्चुअली मुझे ये नहीं पता चल रहा टिकट पे कि हमारा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो अभी वो सामने आपको स्क्रीन दिख रही होगी, वहाँ पे जाके देखते हैं। तो अब हम आ गए हैं, ब्रुसेल लग्जमबर्ग करके नाम है इस जगह का। तो यहाँ से हमारा होटल आई थिंक से 5 मिनट वॉक का है। तो मैं ट्रेन में एक्चुअली कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे ना साइलेंट जोन का सिंबल बना हुआ था, तो मुझे ताकि पता चला मैं रिकॉर्ड करने लगूँ आवाज़ हो एंड कोई कंप्लेन करते हैं, और ऊपर से सारे लाइक फ्रेंच में बात कर रहे थे, तो फिर लैंग्वेज का बैरियर, मतलब कि वही ऐसे किसी उस चक्कर में पड़ना, तो फिर मैंने वहाँ रिकॉर्ड नहीं किया। बट हाँ, फिर हमें ट्रेन मिल गई थी, थोड़ा लाइक हमें 5-10 मिनट लग गए थे क्योंकि वहाँ पे ना इंटरनेशनल और नेशनल दोनों तरह की लाइक ट्रेन्स थी जो जा रही थी, तो समझ नहीं आ रहा था। फिर एक लेडी ने लाइक हेल्प कर दी। तो बस अब यहाँ से जाएंगे होटल एंड फ्रेशन अप होकर फिर ब्रसल्स घूमेंगे। ये देखो ब्रसल्स का सिटी सेंटर, अच्छा लग रहा है यार, मतलब ऑब्वियसली यूरोप का पार्ट है तो यूरोपियन बिल्डिंग्स हैं ही। तो अभी फ्रेशन अप होके रेडी होके मैं बाहर आ गई हूँ और अभी मैं हूँ लग्जमबर्ग स्क्वायर में। तो यहाँ पर जो है यूरोपियन पार्लियामेंट पड़ता है एंड अभी शायद यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, अभी आपको दिखाती हूँ। तो वो देखो सामने वहाँ कुछ प्रोटेस्ट हो रही है, आई थिंक यहीं होता है कोई भी गैदरिंग वगैरह हो। और पीछे अगर आप ये देखो, ये जो ग्रे कलर की बिल्डिंग है, और वहाँ से बीच में आपको यूरोपियन यूनियन का साइन भी दिख रहा होगा, तो ये इनका यूरोपियन पार्लियामेंट है। तो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ का सेंटर। चलो आगे अभी यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं कि कैसा है। तो ये अब आ गए हम यूरोपियन पार्लियामेंट, आपको दिख रहा होगा वहाँ यूरोपियन यूनियन का साइन, एंड उन्होंने काफ़ी अलग अलग यूरोपियन लैंग्वेजेस में लिखा भी हुआ है कि यूरोपियन पार्लियामेंट है। तो आपको जैसे पता ही होगा कि जो यूरोपियन यूनियन का जो सेंटर है वो बेल्जियम में है, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने पूरी बिल्डिंग बनाई हुई है। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फो हब वगैरह, ग्रुप एंड हेमीसाइकिल विजिट्स। देखो यहाँ पे सारे जो भी कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन का पार्ट है उन सबके फ्लैग्स लगे हुए हैं। वो देखो आयरलैंड का आपको 4थे नंबर पर दिख जाएगा। तो पहला आई थिंक फ्रांस है, फिर स्पेन है, फिर ग्रीस है शायद ये, फिर आपके पास जर्मनी हो गया, और स्विट्ज़रलैंड है, हंगरी का भी लगा हुआ है, यूरोपियन यूनियन का भी फ्लैग है, और पीछे यूक्रेन का है। तो इन्होंने सबके फ्लैग्स लगाए हुए हैं जो भी पार्ट है। और आगे आई थिंक छोटा सा गार्डन है, तो सही है, अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया लाइक आर्किटेक्चर है। तो भाई अब हम हो चुके हैं लेट, क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है हो जाती है 5 बजे बंद, तो अब हमें एंट्री तो नहीं मिलेगी, तो अंदर जाके अब जा तो नहीं सकते। आज थोड़ा लेट भी हो गया क्योंकि आज ही ट्रैवल किया, फिर हमारा एयरपोर्ट से जो होटल था वो 1.5 घंटा दूर था, तो और फिर खाना वाना भी बीच में, फिर थोड़ा लाइक फ्रेशन अप एंड ऑल, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो शाम के 5:10 हो रहे हैं, इसलिए हम लेट हो गए 10 मिनट से। तो वो तो अभी अंदर जाकर नहीं देख पाएंगे, पर कल देखते हैं, अगर कल मौका लगेगा तो। हमने वैसे कल के लिए कुछ और डिसाइड किया हुआ है, तो अगर हमें बीच में चांस मिलेगा तो मैं ज़रूर ये बिल्डिंग में जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी। ये देखो, ये सारी की सारी बिल्डिंग्स जो आपको दिख रही है ना, ये पूरा का पूरा यूरोपियन पार्लियामेंट का पार्ट है पूरा। अभी तो और भी है पीछे, मैं वहाँ से फ़ोन से दिखेगा नहीं तो दूर तक। अब हम पैदल ही लाइक एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि लाइक इससे ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, एंड शाम का टाइम हो रहा है, तो लाइटिंग वगैरह से भी लाइक अच्छा लगता है काफ़ी। चलते हैं आगे। तो अब जैसे हम एक्सप्लोर कर ही रहे हैं सिटी को, मैं आपको थोड़ा सा बेल्जियम की हिस्ट्री के बारे में भी बताती हूँ। तो बेल्जियम की हिस्ट्री ना काफ़ी लाइक कॉम्प्लेक्स रही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अम्पायर्स का रूल रहा है। तो लाइक रोमन एम्पायर यहाँ पे रूल कर चुका है, स्पेनिश कर चुका है, ऑस्ट्रियन रूलर्स भी यहाँ रह चुके हैं, तो मतलब काफ़ी लाइक कॉम्प्लेक्स है। फिर इसको आई थिंक 1830 में जाके कहीं इंडिपेंडेंस मिली थी ना, और ये सेपरेट हुआ था नीदरलैंड से। और अगर आज की हम बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब किंग है यहाँ पर, लेकिन जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी बेस्ड है। तो ऐसा सा कुछ बेल्जियम की हिस्ट्री है। बाकी जो बेल्जियम है वो अपनी लाइक चॉकलेट्स, वॉफल्स के लिए लाइक फेमस है काफ़ी। और रही बात
वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में भी बेल्जियम का काफ़ी लाइक इम्पॉर्टेंट रोल था, इसलिए वन ऑफ द रीजंस की यूरोपियन हेडक्वार्टर्स यहाँ पर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ही था। तो हाँ मतलब काफ़ी रिच है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। बाकी अभी तक हमने सिटी एक्सप्लोर किया तो अच्छा लग रहा है काफ़ी, मतलब अच्छा आर्किटेक्चर एंड ऑल है। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ट्राम भी देख लो यहाँ बेल्जियम की, छोटी सी है। देखो चलते चलते क्या देखा, इनक्रेडिबल इंडिया। क्लोथ्स की शॉप लग रही है, अभी तो बंद है, बट ऐसा हो नहीं सकता कि हम कहीं जाएं और हमें इंडिया को कुछ ना दिखे। और मैंने सुना है कि यहाँ पे लाइक काफ़ी इंडियंस हैं, लाइक हरियाणा साइड से स्पेशली, जो लाइक मतलब आर्टिफैक्ट्स वगैरह और लाइक हैंडीक्राफ्ट्स एंड ये सब बेचते हैं यहाँ पे। फाइनली आ गया अपना होटल के साइड। यहाँ पर तो लाइक फिर भी लाइक लोग दिख रहे हैं, बाकी इधर होटल्स ही हैं, बर्गर किंग वगैरह है, और जस्ट मेरे पीछे एक बेल्जियन चॉकलेट्स की शॉप है। तो सही है, इधर तो थोड़ी चहल पहल है। ये अभी ऐसी शॉप में हम गए थे बेल्जियन चॉकलेट्स की, हॉट चॉकलेट पीने, लेकिन इन्होंने कहा कि आज ये लोग सर्व नहीं कर रहे हैं, कल करेंगे शायद। तो कल अगर इधर आना हुआ तो फिर इधर आके वो इन्होंने पता नहीं शायद चॉकलेट का हाथ ही बनाया हुआ है, लग तो नहीं रहा, बट बनाया तो ऐसे ही हुआ है। तो कल अगर चक्कर लगा तो कल आएंगे, वरना फिर कहीं और से ट्राई करेंगे। हॉट चॉकलेट तो मैं पी के ही जाऊँगी यहाँ से। तो ये अभी उसकी जस्ट ऑपोजिट साइड आई हूँ मैं। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है क्रिसमस की डेकोरेशन अभी तक ही लगी, क्योंकि ऐसी लाइट्स तभी लगती हैं। बाकी इधर बेल्जियन फ्राइज़ की शॉप है। हाँ, तो बेल्जियम में लाइक अपने फ्राइज़ के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। देखो पूरी स्ट्रीट ही इसी लाइट से डेकोरेट कर रखी है, अच्छी है, छोटी सी स्ट्रीट है, साथ में शॉप्स वगैरह भी हैं, सुवेनिर्स कुछ लेने हो अगर कपड़ों वपड़ों की। तो अब आ गए हैं फाइनली ग्रैंड प्लेस पे। बहुत सुंदर लग रहा है यार लाइट्स वगैरह के साथ, बहुत ही बढ़िया। लाइक मतलब ऐसे मैं देख रही हूँ तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। फ़ोन के कैमरे से शायद थोड़ा लाइक फ्लैशी लाइट्स लग रही हूँ, पर बहुत अच्छा है। लाइक यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है, गाइडेड टूर्स वगैरह भी जैसे एकदम मेरे सामने हो रहा, तो बहुत ही बढ़िया। ये अब हम आ गए हैं ग्रैंड प्लेस के एकदम सेंटर में। ये बेल्जियम का काफ़ी फेमस स्पॉट है। लाइक आप यहाँ का आर्किटेक्चर देखो, कितना यूनिक है, कितना हिस्टोरिक है। लाइक मॉडर्न और हिस्टोरिक आर्किटेक्चर का परफेक्ट मिक्स है। और इस वाली बिल्डिंग में तो शायद ऊपर लिखा है आई थिंक ईयर 1697, तो तब की बनी हुई है। लाइक मतलब क्या बढ़िया नज़ारा है यार। ये यहाँ का फेमस फाउंटेन है, बढ़िया। ये देखो उसी फाउंटेन के यहाँ पे इन्होंने शॉप पे भी लगा रखे है डिस्प्ले पे, चॉकलेट्स की शॉप है वैसे ये। कितना फनी है भाई। अब बस स्टॉप पे खड़े हैं और बस की वेट कर रहे हैं, वापसी जाएंगे होटल। और ये देखो एक और क्लॉक दिखी मुझे, मतलब यहाँ पे काफ़ी यूनिक क्लॉक्स है यार, ये मैंने कहीं और नहीं देखी है। मतलब एक तो मैं घूमी भी ज़्यादा नहीं हूँ, बट स्टिल लाइक जितना अभी तक मैं घूमी मैंने ये चीज़ नहीं देखी है, मतलब सुंदर लग गया, लाइक प्योर आर्किटेक्चर। तो आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं एंड काफ़ी सिटी सेंटर एक्सप्लोर कर लिया है मैंने, मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई होप आपको भी आया हो। तो अब कल का प्लान हमने कहीं जाने का कर रखा है, तो उसके लिए चैनल पे बने रहना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वो बेल आइकन वाला बटन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में बहुत जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।